जी राजकुमारी दहिया जी। साथियों, बात रखेंगे भाषण नहीं आए, थोड़ी बात समझने की है। हमारी हड़ताल 8 दिसंबर को शुरू हुई और 4 अप्रैल तक बातचीत हुई थी। इस बीच में जो हालात 4 अप्रैल के बाद हमारी है, उस हड़ताल के बीच में वो हालात प्रशासन की और सरकार की थी। पता होगा आपको, बिल्कुल जैसे हम कह रहे हैं हमारे को बहाल कर दो, मांग लागू कर दो, ऐसे ही उन 4 महीनों में सरकार हमारे को कह रही थी भी हम आपकी मांग मान लेंगे, फलान, चाहे झूठ कह रहे थे, और हड़ताल खत्म कर दो। हमारी डिप्टी डायरेक्टर मैडम तो हमारे बीच में 2,000-2,500 वर्कर थी उस दिन, कह गई थी सिलेंडर भी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, 11 जून को रोहतक में तालमेल कमेटी की स्टेट की कन्वेंशन हुई थी, और जो हमारी 975 की टर्मिनेशन है, हमारे यहाँ मानदेय है, पुलिस केस है, बाकी मांगों के पत्तर आने हैं, उनको लेके जो सरकार का रुख है, ये सरकार कोई आज नई बात नहीं है। हड़ताल से पहले भी मैं आपको कहते थे, ये सरकार हड़ताल करोगे तो उसको लंबी करेंगे तोड़ने के लिए। हड़ताल लंबी हो, यदि वो भी काम नहीं चलता तो ये बातचीत कर लेंगे और बातचीत करके हड़ताल तुड़वा देंगे, और उसके बाद जो मांगे हैं उनको लागू करने में ये ऐसे लटकाएंगे जैसे मादी है। मानदेय की 100 रुपए से शुरू हो गए 25%, 75%, हो सकता है 15 दिन में 75% भी गायब हो जाए। जो 25 मिल रही ना, इसमें भी संभावना है, सरकार इतनी झूठी है, इसको भी गोल कर सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री से जो आगे सरकार में काम करते हैं ना, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, 12 मार्च की बातचीत थी, वही बातचीत सेम टू सेम 4 अप्रैल को कह के लागू, मतलब हड़ताल स्थगित की थी, खत्म नहीं की थी, और ये कहा था भी 1 हफ्ते में हम आपके टर्मिनेशन दूर कर देंगे, पुलिस केस दूर कर देंगे, 100 रुपए काट के मानदेय दे देंगे। अभी तक मेरे ख्याल में कोई काम, सारे पेंडिंग है। अब बात उसके बाद हमारी क्या मंशा है और सरकार की क्या है। हमारी मंशा तो यह है भी सारी वर्कर हेल्पर जो टर्मिनेट है ये बहाल हो जाए, 100 रुपए काट के मानदेय मिल जाए और सारी मांग मान ले, और हड़ताल के बाद हमें कहीं जाना ना पड़े। जैसे वो नीलम कह रही थी ना सरोज, वो इसलिए कह रही थी भी हमारी संख्या है यहाँ 2,500-3 हजार, संख्या है ही कम, और अब जब हम ग्रुप में लिखते हैं तो उसमें मैसेज ये लिखते हैं भी हम उन बहनों के साथ है जो टर्मिनेट है, साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप प्रदर्शन में, रैली में आओगे, वो साथ तब माना जाएगा, सरकार पे दबाव तब पड़ेगा जब आप आंदोलन में भाग लेंगे। तो इसलिए सरकार की यह मंशा है अब टर्मिनेशन को बहाल करने में, 20 हड़ताल, इस टर्मिनेशन को और लटकाया जाए ताकि भविष्य में इनके 1 साल, 2.25 साल बचते हैं भी ये वर्कर हेल्पर हड़ताल का दोबारा नाम ना लें। सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है और कोई मंशा नहीं इनकी। बहाल होंगी 100% होंगी, और जिस मानदेय भी हो 75% हो, 25 हो, 100 रुपए काट के, वो उन पे भी वैसे ही लागू होगा जो टर्मिनेट है। और ये सिलेंडर की बात बार बार आती है, कुछ सारी नहीं, 1-2%, 2-4% सोच सकती हो, कोई कह भी देती होगी, एक मेरे जैसी कोई भी। हमारी तो एक मांग थी जी सिलेंडर की, हेल्परों की बात करें हमें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो ये बात करती है सिलेंडर से अलग जो मांग लागू होगी, क्या वो उनके पास लागू नहीं होंगी, उनके ऊपर सारी लागू होंगी। ये तो सोच की बात है। वो डिप्टी डायरेक्टर आपके बीच में कहेगी थी, उसने बातचीत में जब उसको याद दिला दिया, आप करनाल में कह के आए थे, तो उसने कह दिया ये तो कोई बात नहीं हो सकती, वैसे कह दिया था हमने भी हड़ताल तड़वानी थी, इसलिए कह दिया था, कोई सारी बात सच्ची नहीं करती, ये कह दिया उसने। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी बनती है अब, इसके बाद भी घर नहीं बैठते। 4 जुलाई, 3 जुलाई तक यदि सरकार टर्मिनेशन को बहाल नहीं करती तो 4 जुलाई को डायरेक्टर ऑफिस पंचकुला में है, उसका घेराव किया जाएगा, पूरे हरियाणा के वर्कर हेल्पर वहां पे जाएंगी, और 4 जुलाई को, तो इसलिए वो भी उसकी भी तैयारी करनी है।
हम आपसे ये अपील करते हुए हमारे से अब देखो, अब हड़ताल के बाद जो बहनें आनी आती वर्कर हेल्पर, अब सरकार की एक टर्मिनेशन लटकाने की नहीं है, बिना राशन के तो रेसिपी के अनुसार खाना बनवा रहे ना, बिना राशन है नहीं, रेसिपी के अनुसार खाना बनाओ, सिलेंडर है नहीं, खाना बनवाओ, फोन है नहीं, पोषण ट्रैकर का काम करो। और जब बात करते हैं आंदोलन में आने की, वहां ना जाना पड़े। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे याद है 25-30 साल पहले जब ये C2 की यूनियन बनी ना, इससे पहले BMS की यूनियन लगभग सारे हरियाणा में थी। और हमारी वर्कर हेल्परों का, जो पुरानी वर्कर हेल्पर है ना, हमारी नेता भी हैं वर्कर हेल्पर, उनको पता है गुलामों जैसी जिंदगी थी। CDPO PO तो डायरेक्टर बहुत दूर की बात है, सुपरवाइजर के आगे सांस नहीं निकालती, सांस। और यदि आपका रवैया यही रहा, नहीं आप लड़े, तो आपका वही काम होने वाला है, ये गुलामों जैसी जिंदगी आपकी रहेगी। और वो यूनियन जो सरकार के पाले में रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, उनके पाले में हड़ताल को तोड़वाने में, हड़ताल 3 महीने और चलवाने में जिस यूनियनों का हाथ रहा ना, उनका भी ऐसे नहीं है अभी वहां गद्दे बिछा रखे उनके लिए और वहां उनके बर्फी और चाय दूध है, आओ आपने हड़ताल में सरकार का विभाग का साथ दिया, आओ हम आपका सम्मान करते हैं। उनका, हमारी यूनियन तो लड़ती है, उनको तो दिखती है भी ये लड़ रहे हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है, उनको नहीं कोई पूछता वहां। आपको पता होगा करनाल में भी, नाम नहीं हम लेना चाहते, कुछ नेता ये कह के कि हम वर्कर हेल्परों को 10 दिन में बहाल करवा देंगे, 10 या 30 दिन से भी ज्यादा हो गए। हमने उस टाइम भी कहा था अपनी वर्कर हेल्परों को, कोई यूनियन, कोई नेता एक ब्लॉक या एक सर्कल की वर्कर हेल्परों को बहाल नहीं करवा सकता। बहाल होंगी तो ये 975 सारी होंगी बहाल। एक बार तो हमें भी लगता था कि यूनियन को तोड़ने के लिए हो सकता है डायरेक्टर ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से एक ब्लॉक को बहाल कर दे, लेकिन जब वो डायरेक्टर ऑफिस के पास हनुमान गोदार है BMS का एक नेता, वो लेके गया ना इनको, हमारे वाले भी थी उसमें नेता, ये कह दिया बोले आपका दिमाग खराब है क्या, बहाल करेंगे तो सबको करेंगे, ऐसे नहीं करते हम एक ब्लॉक को कैसे बहाल करेंगे। लोग कोई RTI मांगेगा, कोई कोर्ट में जाएगा, कोई CM विंडो लगाएगा, ऐसे फजीता होगा मैनेजमेंट का भी, सरकार का भी। तो इसलिए किसी की बातों में गुमराह होने की जरूरत नहीं। अपनी यूनियन C2 से संबंधित यूनियन है, ईमानदारी से लड़ते हैं। ये आज तक का इतिहास है, C2 से संबंधित यूनियन या C2 का नेता आज तक किसी पे भी सरकार खरीद नहीं पाई, उसको ऐसे डरा के आंदोलन को तोड़ नहीं पाई। हमारी आंगनवाड़ी की यूनियन है, आंगनवाड़ी का फैसला है हड़ताल को, आंदोलन खत्म करने को, बातचीत करने को। CI2 तो आपके सहयोग के लिए, C2 से संबंधित यूनियन है आपकी, उसके सहयोग के लिए C2 के जिला कमेटियां, स्टेट कमेटी आपकी आंदोलन को सहयोग करते हैं, ना कि उसमें सीधे फैसले तो आपकी यूनियन, आंगनवाड़ी की जो यूनियन है वो फैसले लेती है। लेकिन 4 जुलाई का जो घेराव है उसका डायरेक्टर का, उसमें काम नहीं चलेगा 200-300 वर्करों से। करनाल जिला पंचकुला के नजदीक है, तो हमारी तो वैसे भी जिम्मेवारी बनती है कि हम 59 के 59 सर्कल है हमारे, सारे सर्कल अपने अपने वाहन करके, अब तो थोड़ी बहुत ही तनख्वाह टूटी फुट्टी जैसे कुछ ना कुछ तो मिली है, और जो टर्मिनेट है उनसे कोई पैसा नहीं लेना, लेकिन जिनकी जो वर्किंग में है, जो ड्यूटी पे है, वो अपना चंदा करके, जैसे भी गाड़ियां करके, पंचकुला में डायरेक्टर मैडम है उसको ये पूछेंगे कि आपने 4 अप्रैल को ये वादा किया था, हम 1 हफ्ते में बहाल करेंगे, मान दे देंगे, वो कहाँ है आपका वायदा। तो इसलिए दोबारा आपको एक बात करते हुए, लड़ते रहोगे तो आपका मान सम्मान इज्जत बनी रहेगी, और इन अधिकारियों से, सुपरवाइजर तो कर्मचारी हैं, तो CDPO PO डायरेक्टर से डर के यदि आप घर बैठे रहोगे, आंगनवाड़ी में बैठे रहोगे, तो आपको ज्यादा डराया जाएगा। ये तो वैसे भी कहावत है, जो डरता है ना आदमी उसको ज्यादा डराया जाता है।
वो डरेगा कैसे जाएगा। वैसे ही है भाई, फ्री में काम करो, कोई पैसा नहीं। PMMY का पैसा आसन ब्लॉक में ऐसी क्या बिजली पड़ रही, इसलिए नहीं मिल रहा। वहां आके कलरक तो कह रहे पीओ वाले कलरक बनाएंगे, बिल नहीं बनाते हुए हमारे मान देगा जैसे, और पीओ वाले कह रहे आसन वाले बनाएंगे। इस बीच में वर्कर हेल्पर फंस रही, उनका काम किया होगा, पैसा नहीं मिल रहा। दूसरा, आंगनवाड़ी का किराए का बढ़िया किराया 6/2019 का लेटर है, उसके बाद बढ़िया किराया मिलेगा आंगनवाड़ी केंद्रों का। 2-4 को छोड़ के किसी ने आज तक ये नहीं कहा भी हमारे 1000 के हिसाब से मिला, 1500 के हिसाब से मिला, 2000 के हिसाब से मिला। तो इसलिए जिसका बिजली का बिल पेंडिंग या जिसका किराया कम बढ़िया है, हम आज भी लिख के देंगे पीओ को। पीओ से बात करी थी, वो तो है नहीं, CDPO वहां मिलेगी, वो कहीं पानीपत जा रही, उसके बाद कहीं और डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर कोई किसी का दौरा होगा वहां पे है वो। तो इसलिए अपनी जो आपकी लोकल मांग है वो कम से कम याद करके वहां पीओ ऑफिस तक प्रदर्शन जाएगा ना, वहां तक बता दियो, लिख के दे देंगे उनको। और पुनः आपसे अपील करते हुए, किसी के बहकावे में झांसे में आके आने की जरूरत नहीं, लड़ोगे तो बचोगे। और ये बाली हमारी जो बहुत ही गरीब वर्कर हेल्पर टर्मिनेट है, लगभग 3 महीने ये और 3 महीने पहले 6 महीने हो गए टर्मिनेशन को ही हो गए, 6 महीने तो इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और ये उम्मीद करते हुए, साथियों अभी आपने सुना C2 जिला प्रधान सतपाल सैनी को। साथियों KBS पैंसन न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ हमसे